Done with Shilpa. I hope you all are doing well and doing your practice as well. So today's topic is about the last topic, people development and environment. जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका पार्ट 2 है कि जो क्वेश्चंस कुछ थे वो और लेके आई हूँ मैं कि उसके और क्वेश्चंस क्या आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में. So let's start the class without wasting your time from the part 2 questions. The term biodiversity refers to, बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या रेफर करती है हमें? बायोडाइवर्सिटी होता है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऐसे जीव जंतु जो जिंदा है, लिव है मतलब लाइव है, जिंदा है अभी, उनको बोलते हैं, उनकी वेराइटी इज बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन? देखो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, मतलब कि वही पेड़ पौधे काट के सूखापन से डिफोरेस्टेशन कहते हैं. इसका मतलब पता है, हिंदी पता है इसकी क्या है, तो ऑटोमेटिकली हम आंसर देख लेंगे. अफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, रेनफॉल या फ्लड. तो बेटा अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये होता है डिफोरेस्टेशन का कोज होते हैं. क्योंकि देखो अगर हमें खेती करनी तो पेड़ काटने पड़ेंगे, अगर हमें शहरीकरण करना है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, इसीलिए इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है. विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन द ओजोन लेयर? ऐसी कौन सी लेयर है एटमोसफेयर की जो क्या करती है, ओजोन लेयर कंटेन करती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द वो ऐसी लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, क्या करती है, ओजोन लेयर कंटेन करती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इनमें से क्या, अब देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो खाद बन जाए कुछ टाइम के बाद, ऐसा वेस्ट. तो देखो प्लास्टिक क्या है, वो तो कभी मतलब मेल्ट की तरह से होता ही नहीं है, वो अगर हमने पानी में फेंका या मिट्टी में दबाया तो हमें बहुत सालों के बाद ही वहीं की वहीं वैसे का वैसा ही मिलेगा. ग्लास, एल्यूमिनियम भी. बट वेजिटेबल पील्स के अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे, पानी में फेंक देंगे, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा, जो क्या काम आता है, जो हमारी खेती बाड़ी में काम आता है. ओके. नेक्स्ट, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. ये किससे एसोसिएट करता है, क्लाइमेट चेंज से. नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल? एक लार्ज क्वांटिटी में ऐसी कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल? तो कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? इनमें से क्या एक नॉन मतलब कि जो हमारा खाद ना बने, ऐसा कौन सा हमारा एक वेस्ट है? देखो पेपर भी पानी में जाएगा तो गल जाएगा, मिट्टी में भी उसको कुछ हो जाएगा. फूड वेस्ट, कॉटन. बट प्लास्टिक के बताया मैंने आपको कि वो वैसे का वैसे ही रहता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं हमारे, पोल्यूटेंट भी कह सकते हैं इसको. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो मेनली किस लिए यूज होता है? इंक्रीजिंग पोल्यूशन, कंजर्विंग वाटर, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या माइनिंग. तो देखो रेन वाटर के मतलब कि जो पानी है ना, बारिश का पानी, उसे इकट्ठा करते हैं हम. कोई लोग बावड़ी बना लेते हैं, कोई छत से इस तरह से पाइप निकालते हैं कि नीचे जाके टंकी में स्टोर हुए, है ना. तो वो क्या कर रहे हैं हम, कंजर्विंग वाटर, हम पानी जो ऊपर से आ रहा है हमारा नेचुरली बारिश के फॉर्म में, उसको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना, ताकि यूज कर सके, पानी कमी में काम आ सके, जो वेस्ट हो कीचड़ बन जाता है नीचे आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स सीतु कंजर्वेशन मेथड? इसका मतलब क्या, इनमें से क्या है इसका मतलब? नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोटेनिकल गार्डन है या बायोस्फीयर रिजर्व? ये क्या है, बोटेनिकल गार्डन. द फुल फॉर्म ऑफ UNEP, तो फुल फॉर्म इसके सबको पता होनी चाहिए, नॉट सो डिफिकल्ट. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. क्या है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. Now next question, which of the following is an in situ conservation method? इनमें से in situ conservation method क्या है? तो ये क्या है, एक नेशनल पार्क है. ex situ क्या था हमारा, बोटेनिकल गार्डन, और in situ नेशनल पार्क. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इज, स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लीननेस एंड सैनिटेशन. तो हमको पता है कि भाई स्वच्छ भारत का नाम से पता लगा भारत में स्वच्छता, तो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि क्लीननेस रहे हमारे आसपास के एरिया में, हमारे पूरे इंडिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इनमें से क्या एक इंडिकेटर है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो रिसोर्स कंजर्वेशन की, जो हमारा संसाधन है, रिसोर्स है, वो हम क्या करें, कंजर्व करें, मतलब उसको बचाएं,
खर्च ज्यादा ना करें, वेस्ट ना करें। अब वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब बनता है? तो 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, इनमें से सबसे क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। The next, the main source of air pollution in cities is, मेन सोर्स एयर पोल्यूशन का क्या होता है? व्हीकल, रिवर, फॉरेस्ट, क्रॉप। तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से तो बेटा रिवर, फॉरेस्ट, क्रॉप तो कुछ भी पोल्यूशन का हमारा कोई कोज है नहीं है, सोर्स है नहीं। तो व्हीकल जिनसे गंदी धुआं निकलती है तो उनकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से क्या एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। द रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, रेड डेटा बुक में किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की, हमारे जो हमारे अलग तरह की स्पीसीज होते हैं उनकी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। ऑट्रोफिशिकेशन अकर्स ड्यू टू, जो हमारा एट्रोफिकेशन है वो किसकी वजह से अकर होता है? एक्सेस न्यूट्रिशन इन वाटर, कि पानी में ज्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से। विच एनर्जी सोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, कौन सी एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड होती है किससे? ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो बायोगैस। द 3R, तो 3Rs क्या होते हैं ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3R के बारे में, सबको याद होगा अभी तक। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो कौन हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो UNDP। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? असेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिफोर प्रोजेक्ट अप्रूवल। क्या करते हैं? असेस करते हैं अप्रूवल से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। विच वन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से क्या एक मतलब ऐसा सोर्स है जो रिन्यू हो सकता है? कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी या फिर डीजल। देखो बेटा कोल, पेट्रोलियम, डीजल इन सबको बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, बट विंड क्या हवा चलती रहती है हमारी, तो वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है, तो वो एनर्जी हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या एम्फसाइज करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली। तो ये हमारा क्या बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को ये एम्फसाइज करता है। ठीक है बेटा, तो दीज आर दी क्वेश्चन फ्रॉम पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इससे अगर आपने जियो ढंग से पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में, और अगर थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो अगर आपने रिवाइज करी है अच्छे से, तो आपको इसमें कोई आपके नंबर नहीं कट सकते। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ये वीडियो है जिसमें से आपके ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम में देखे गए और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो आई होप ये आपके वीडियो काम आए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।